प्रवीण, टीकरी बॉर्डर की बात करें तो फिलहाल किस तरह की स्थिति है? चूंकि लगातार जो अलग अलग सीमा है, खासतौर पर शंभू बॉर्डर पर फिलहाल हालात सही नहीं है। टीकरी बॉर्डर की स्थिति किस तरह से है? अमन, टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल शांति है। आवागमन के लिए रास्ता पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो सीमेंट कंक्रीट की मोटी दीवार, तकरीबन 8 फीट चौड़ी दीवार, सीमेंट कंक्रीट का घोल डाला गया है। 2 बैरिकेड के बीच में 8 फीट चौड़ी दीवार खड़ी की गई है। जिस दीवार को जेसीबी के सहारे तोड़ना भी किसानों के लिए मुश्किल भरा होने वाला है। लगातार यहाँ पर पुलिस अधिकारी आ रहे हैं। पुलिस को लाइन अप करवाया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को लाइन अप करवाया जा रहा है। पुलिस के हाथों में आप देख रहे होंगे जो आंसू गैस के गोले भी हैं। पुलिस यहाँ पर पूरा तरीके से तैयार है। किसी भी अगर कोई फ्लैश की सिचुएशन है तो पुलिस हर के लिए तैयार है। जहाँ तक बात की जाए व्यवस्था, यहाँ पर तकरीबन 11 कंपनीज तैनात की है। अगर यहाँ तक किसान पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो 11 कंपनियां किसानों से लोहा लेंगे, लेकिन किसान यहाँ तक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। अभी किसानों का जो संघर्ष है वो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर्स की तरफ है। लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली जाकर ही सरकार से बातचीत करेंगे। उनकी मांग है एमएसपी की, मुख्य मांग है एमएसपी गारंटी कानून उनको चाहिए। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं किसानों को रोकने के लिए, इससे आम आदमी काफी परेशान हो रहा है। दिल्ली के जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की तरफ से जारी की गई थी। सीधा अगर बहादुरगढ़ से किसी को टीकरी बॉर्डर पार करते हुए दिल्ली जाना है तो वो नहीं जा पाएगा। उसके लिए जो सीमेंट कंक्रीट से बड़ी बड़ी दीवारें हरियाणा पुलिस ने बीच रास्ते में खड़ी कर दी है बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर, और उसको पार करने के बाद अगर पैदल भी आगे जाता है तो आगे एक और बड़ी दीवार टीकरी बॉर्डर पर नजर आती है, जिसको पार करने के बाद उसके आगे कुछ वाहन दिल्ली के खड़े हैं, उनके वाहनों के जरिए दिल्ली में जाया जा सकता है। लेकिन बहादुरगढ़ की जो दीवार आपको दिख रही है, जो मैं आपको दीवार दिखा रहा हूँ, इस दीवार के ठीक पार बहादुरगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है। उस औद्योगिक क्षेत्र में हजारों फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों में हजारों श्रमिक काम करते हैं जो सुबह सवेरे काम पर जा रहे थे। उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो संकरा सा रास्ता आप देख रहे हैं, इसी संकरे रास्ते से होकर श्रमिकों को या दिल्ली जाने वाले स्टूडेंट्स को या नौकरी पेशा लोगों को यहाँ जाना पड़ा है। इस तरह की जो दीवार आप देख रहे हैं संकरी, और ये बड़ी मुथोड़ी दीवार जो सीमेंट कंक्रीट की बनाई है, इन दीवारों के सहारे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। ये मन प्रवीण, जिस तरह से ये पूरे हालात बनाए गए हैं, अब ट्रैफिक को लेकर स्थिति क्या है? ट्रैफिक डाइवर्ट करने के संदर्भ में अगर देखें तो फिलहाल क्या व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई हैं ताकि जो तमाम लोग हैं उनको मुश्किलों से कम गुजरना पड़े? अमन, तो मुश्किलों से गुजर रहे हैं। वो कम या ज्यादा कह सकते हैं कि कम ज्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे अप्रोच रास्ते थे उन रास्तों को भी खोदने की सूचना मिली है कि वहां पर भी गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। और हालांकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी झज्जर पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, टिकरी बॉर्डर को बंद करने की सूचना पहले से ही जारी कर दी गई थी। कल देर शाम तक टिकरी बॉर्डर पूरी तरीके से बंद हो गया। हालांकि सुबह आंशिक रूप से खुला हुआ था। जहां तक ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डाइवर्सन की बात है तो बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने के लिए भी अभी रास्ते हैं। अगर दिल्ली वाहन के बिना जाना है तो मेट्रो का रास्ता लिया जा सकता है, और उससे अगर वाहन के साथ जाना है तो पहले बादली जाना होगा, बादली से बादशाह से गुरुग्राम होते हुए आपको दिल्ली का सफर तय करना पड़ेगा। वही रोहतक और झज्जर वालों को भी वाया फरूखनगर और गुरुग्राम होते हुए दिल्ली वाहन के साथ जाया जा सकता है। और इस रास्ते में भी क्योंकि रूट डाइवर्जन की वजह से उन रास्तों पर भी भीड़ काफी है, तो वाहन और यातायात की गति काफी धीमी हो चली है। लोग परेशान है। आप ये देखिए, जो छोटा सा रास्ता छोड़ा गया है, इसमें से भी जो लोग दिल्ली जाने के लिए जा रहे हैं, कैसे बुजुर्ग लोग हैं, सामान के साथ लोग बड़ी मुश्किल से ये तकरीबन लगभग किलोमीटर भरा रास्ता पूरा करेंगे पैदल ही टिकरी बॉर्डर जाने के लिए। और टिकरी बॉर्डर के आगे इनको उम्मीद है कि वहां पर कोई बस या वाहन, ऑटो मिल जाएगा जिसके सहारे ये लोग दिल्ली में जा पाएंगे और अपने रोजमर्रा के काम निपटा पाएंगे। जी मैम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरह से टीकरी बॉर्डर का हाल है वो साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़। आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर भी मल्टी लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। कंक्रीट की एक पूरी दीवार 6 से 7 फीट की तैयार की गई है प्रशासन द्वारा, ताकि दिल्ली कूच करने वाले आंदोलनकारियों को पहले ही रोका जा सके। और देखिए तस्वीरें किस तरह से लगातार सामने आ रही हैं। जो तमाम पैरामिलिट्री के जवान आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके हाथों में आंसू गैस को दागने के लिए बंदूक दिखाई पड़ रही है। प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियां पुख्ता लगातार की गई हैं पिछले कई दिनों से। और इस सिलसिले में जिस तरह से कल शंभू बॉर्डर पर हालात बने थे, उसके बाद से और ज्यादा एहतियात प्रशासन अब बरत रहा है। गाजीपुर, चिल्ला, टीकरी और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप देखिए।
गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर, खास तौर पर जिस तरह से पिछली दफा भयंकर तरीके से 380 दिनों तक प्रदर्शन हुआ था, किसानों का जमावड़ा रहा था, फिलहाल वहां पर अभी हालात कंट्रोल में हैं। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों के एक वर्ग की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। हालांकि जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका कहना है कि वो फिलहाल अभी दूर है इस पूरे दिल्ली कूच के ऐलान से। डब्बाली, बहादुरगढ़, नरवाना की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो तमाम सीमावर्ती जिले हैं हरियाणा के, वहां पर हरियाणा पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त पहरा बैठाया गया है। कई कंपनियां पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात हैं, और ताकि किसान, प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी ट्रैक्टर के माध्यम से दिल्ली कूच ना कर पाएं, उसको रोकने के लिए कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें यहां तैयार की गई हैं। कंक्रीट की दीवारों के साथ कील, कंटीले तार, पुलिस बैरिकेडिंग और कंटेनर भी लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बॉर्डर एरिया जो है, सीमावर्ती जिले जो हैं, पंजाब हरियाणा या फिर हरियाणा दिल्ली, तमाम जगहों पर सख्त पहरा है। हरियाणा के कुछ जिलों में इंटरनेट की जो बंद करने की मियाद थी उसे 2 दिन के लिए और यानी 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, और दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर का हाल अगर आप देखेंगे तो आज भी तनाव की स्थिति है, क्योंकि कल देर शाम प्रदर्शनकारियों द्वारा विराम दिया गया था अपने आंदोलन को, और ऐलान कर दिया गया था कि अब अगले दिन यानी आज वो फिर दिल्ली कूच का प्रयास करेंगे। बहरहाल दोनों ही मोर्चों पर अपनी अपनी तैयारियां हैं, आंदोलनकारी भी डटे हुए हैं, तो प्रशासन ने भी रोकने के पुख्ता इंतजाम किए हैं।